Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 10.1 of chapter 10 circles of class 9. So first of all we will discuss some basic concept related to chapter 10. So first is circle. The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle, which means collection है पॉइंट्स के प्लेन में जो कि फिक्स डिस्टेंस पर है फिक्स पॉइंट से, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। तो फिक्स पॉइंट जो होगा, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट को हम यहाँ पर सेंटर कहेंगे और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे। तो अब यहाँ पर हम सर्कल का फिगर देखते हैं। तो सर्कल का फिगर इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। अभी कैसे ड्रॉ किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमने इस तरह से लिए हैं जिनके डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट जो कि सेंटर है उससे फिक्स है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर सर्कल फॉर्म होगा इस तरह से। देयरफॉर सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होंगे पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स की कलेक्शन प्लेन में सर्कल कही जाएगी। सर्कल का फिगर भी आपने देख लिया है। फिक्स पॉइंट को सेंटर कहेंगे और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस। The line segment joining the center and any point on the circle is called a radius of circle, which means line segment जो कि सेंटर और किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने से फॉर्म हुई है। अब ये कोई पॉइंट लिया हमने, ये सर्कल पर लिया है। अब जैसे यहाँ पर फिगर देखते हैं सर्कल का, सेंटर पॉइंट O को हमने सर्कल के एक पॉइंट P से ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर ये रेडियस पड़ेगी। सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करें, अब जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो किसी भी पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे तो उस डिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। ये सभी इक्वल होंगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। अब जो सर्कल है जिस प्लेन पर लाई करता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज इनसाइड द सर्कल विच इज आल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकेंड द सर्कल। थर्ड आउटसाइड द सर्कल विच इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नाउ फिगर में देखेंगे, सर्कल जिस प्लेन में लाई करता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट इनसाइड। अब जो सर्कल का इनसाइड पोर्शन है यानी कि इंटीरियर ऑफ सर्कल। सेकंड सर्कल, यहाँ पर ये सेकंड इसका पार्ट है सर्कल जो कंप्लीट सर्कल है। थर्ड आउटसाइड द सर्कल। अब सर्कल के आउटसाइड पोर्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर पार्ट। देयरफॉर सर्कल जिस प्लेन में लाई करता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज इनसाइड यानी कि इंटीरियर, सेकंड सर्कल, थर्ड एक्सटीरियर पार्ट जो सर्कल के आउटसाइड होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कोड। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड ऑफ द सर्कल, विच मीन्स लाइन सेगमेंट जो कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर फॉर्म हुई है उसे हम कहेंगे कोड। अब सर्कल पर हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर P और Q पॉइंट लिया है, तो P और Q पॉइंट ज्वाइन करने पर जो ये लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई है उसे हम क्या कहेंगे? कोड कहेंगे, जैसे फिगर में शो किया गया है। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसे हम कोड कहेंगे। नाउ नेक्स्ट है डायमीटर। द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। अब कोड जो कि पास करती है सर्कल के सेंटर से उसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेंटर O लिया है, O से पास कर रही है यहाँ पर AB, ये कोड है, इसे हम कहेंगे डायमीटर। ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड है, इसे हम कहेंगे डायमीटर। नाउ
नेक्स्ट देखते हैं 6 आर्क ऑफ द सर्कल। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। यानी कि सर्कल का एक पीस जो कि 2 पॉइंट्स के बीच में लाई करता है उसे हम आर्क कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप फिगर देखें, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स पी और क्यू लिए हैं, तो पी क्यू के बीच में जो यहाँ पर ये पार्ट है उसे हम आर्क ऑफ द सर्कल कहेंगे। द लॉन्गर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क, पी क्यू और पी आर क्यू। शॉर्टर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क, पी क्यू, और इस तरह से हम इसे डिनोट कर देंगे आर्क को। फिगर में देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पी क्यू बिलो साइड जो शो की है वो है माइनर आर्क, क्योंकि ये शॉर्टर है। इसे डिनोट कैसे किया है, पी क्यू, सिंपल ऐसे कर सकते हैं या फिर हम इस तरह से शो कर सकते हैं आर्क को, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। नाउ अब जो लॉन्गर पार्ट होगा यहाँ पर, लॉन्गर आर्क जैसे यहाँ पर लिया है इन्होंने, इसे हम कहेंगे मेजर आर्क। अब सर्कल पर हमने एक पॉइंट लिया है आर, तो पी आर क्यू इसे हम मेजर आर्क कहेंगे क्योंकि ये लॉन्गर पार्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आर्क ऑफ द सर्कल डिस्कस की और हमने बताया कि माइनर आर्क को हम यहाँ पर पी क्यू या फिर पी क्यू आर्क इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। मेजर आर्क को हमने यहाँ पर पी क्यू लिया या फिर हम ले सकते हैं पी आर क्यू। तो ये आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन पी एंड क्यू आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर। अब जैसे सेंटर हैं, अगर हम पी क्यू पॉइंट एंड्स लेते हैं डायामीटर के, तो पी क्यू इस तरह से अगर हम शो कर दें डायामीटर के एंड पॉइंट, देन बोथ आर्क्स आर इक्वल, तब ये दोनों ही आर्क क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब जब ये दोनों ही आर्क इक्वल हो जाएंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक फिगर देखा है, सेंटर से हमने ज्वाइन किया है, यहाँ पर ये बना डायामीटर, तो डायामीटर के अबव साइड और बिलो साइड ये हाफ हाफ पोर्शन हो गया, ये इक्वल पोर्शन है, तो यहाँ पर हम इसे सेमी सर्कल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्कमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। अब जैसे हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किए, तो सर्कल के अराउंड ये जो इसके डिस्टेंस यानी कि इसकी जो लेंथ है, कंप्लीट जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, segment of circle. The region between a chord and an arc is called the segment of the circle. अब जो रीजन chord और आर्क के बीच में होगा उसे हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर हमने P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक कोड बनाई है और ये है एक आर्क, तो इनके जो बीच का ये पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। नाउ सेगमेंट हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कि इसके 2 टाइप्स हैं, सेगमेंट के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मेजर, सेकंड इज माइनर सेगमेंट। यहाँ पर हमने सेगमेंट देखी थी, तो यहाँ कोड और आर्क के बीच का पोर्शन था सेगमेंट, तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे तो हम कहेंगे माइनर सेगमेंट और जो लार्जेस्ट पार्ट है उसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये है मेजर और यहाँ पर माइनर सेगमेंट है, तो ये कोड और आर्क के बीच का पोर्शन होगा। नाउ नेक्स्ट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। द रीजन बिटवीन एन आर्क and the 2 radii joining the center to the end point of the arc is called a sector, which means 2 radii और आर्क के बीच के पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। The region OPQ is the minor sector and remaining part of the circular region is the मेजर सेक्टर। जैसे हमने सेगमेंट में डिस्कस किया था माइनर और मेजर, ऐसे ही सेक्टर में भी है माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो फिगर देख लेते हैं पहले, यहाँ पर शो किया गया है फिगर जिसमें सेक्टर शो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर को आर्क हमने यहाँ पर लिया पी क्यू आर्क से, यानी कि पी क्यू आर्क की एंड पॉइंट पी से और क्यू से हमने ज्वाइन किया। सेंटर को P से ज्वाइन किया है और Q से ज्वाइन किया है क्योंकि ये है R की एंड पॉइंट। तो रेडियस और R के बीच का जो पोर्शन यहाँ पर हमने शो किया है वो है सेक्टर।
सेक्टर भी 2 हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर जो रीजन ओ पी क्यू हमने शो किया ये है माइनर सेक्टर, और जो लार्जेस्ट पार्ट होगा यहाँ पर वो है मेजर सेक्टर। अब जो मेजर सेक्टर यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो भी रेडियस और आर्क के बीच का पोर्शन है, बट ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट, तो ये है माइनर और मेजर सेक्टर। नाउ when two arcs are equal then both segment and both sector become the same and each is known as a semicircular region, which means जब ये टू आर्क्स यानी कि जो मेजर सेक्टर फॉर्म करती है आर्क और जो माइनर सेक्टर फॉर्म कर रही हैं, ये जब इक्वल हो जाएंगी, अगर ये इक्वल हो जाती हैं, अब यहाँ पर तो ये लार्जेस्ट पार्ट कवर कर रही है और माइनर में जो ये आर्क है ये स्मॉलेस्ट पार्ट कवर कर रही हैं, जब ये इक्वल हो जाएंगी तब जो सेगमेंट हैं और सेक्टर हैं वो सेम हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने शो किया है ये आर्क और बिलो साइड जो आर्क है वो इक्वल हो गई है, तो बोथ सेगमेंट और सेक्टर सेम हो जाएंगे और यहाँ पर जो ये दो रीजन बने हैं ये सेमी सर्कुलर रीजन होंगे। तो इस तरह से हमने बताया कि जब टू आर्क्स इक्वल होंगी तो सेगमेंट और सेक्टर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सेमी सर्कुलर रीजन फॉर्म करेंगे। नाउ यहाँ पर हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, तो हम इन्हें एक बार फिगर में देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फिगर देखेंगे। ये है सर्कल का फिगर, सेंटर पॉइंट O है, O को हमने इस तरह से ज्वाइन किया है, किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, सपोज करो ये है P, तो ये बनती है यहाँ पर रेडियस। अब रेडियस की जो डबल होगी वो क्या होगा, डायामीटर, यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा डायामीटर, जो कि यहाँ पर शो भी किया गया है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाती है, कोड। कोड और सर्कल की आर को ज्वाइन करने पर जो पोर्शन बना है उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। रेडियस यानी कि टू रेडियस और आर के बीच के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। कोड और आर के बीच के पोर्शन को हम कहेंगे सेगमेंट। तो हमने सेगमेंट, सेक्टर, रेडियस, डायमीटर, आर की पॉइंट डिस्कस किए, जो कि हमने यहाँ पर फिगर में शो किए। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब हमें ये फिगर में ही पता है कि जो सेंटर है वो सर्कल के इनसाइड पोर्शन में लाई करता है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर। तो जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ पर लाई करेगा, इंटीरियर पोर्शन में। देयरफॉर यहाँ पर हम फिल करेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नाउ नेक्स्ट, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। अब एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से रेडियस से ग्रेटर है, तो वो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर। वो लाई करेगा एक्सटीरियर पोर्शन में। तो हम फिगर में भी देख लेते हैं कि अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, तो ये है P पॉइंट सर्कल पर, लेकिन अगर हमने एक पॉइंट लिया है Q और O को Q से ज्वाइन किया, OP और OQ में अगर हम कंपेयर करें, OQ OP रेडियस से ग्रेटर है, तो ये जो Q पॉइंट है ये कहाँ लाई करता है, आउटसाइड द सर्कल, यानी कि एक्सटीरियर पोर्शन में। तो इसलिए हमने सेकेंड पार्ट में एक्सटीरियर फिल किया। नाउ थर्ड, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हम बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सर्कल के लॉन्गेस्ट कोड है वो है डायमीटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। यानी कि अगर एक आर्क है जिसकी एंड्स डायमीटर के एंड्स फॉर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। फिगर में भी देख लेते हैं कि अगर हम एक आर्क के एंड को डायमीटर की एंड हैं अगर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर देखेंगे। अब डायमीटर के जो एंड पॉइंट हैं
ये आर्क के भी एंड पॉइंट है, यानी कि आर्क फॉर्म हुई, इसका एंड पॉइंट भी क्या बन रहा है यहाँ पर, डायमीटर के एंड पॉइंट बन रहे हैं। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते थे, सेमी सर्कल, यानी कि सेमी सर्कुलर रीजन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर हमने यहाँ पर फिल किया ब्लैंक में सेमी सर्कल। नाउ फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब सेगमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्क और कोड के बीच के रीजन को हम सेगमेंट कहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोड फिल किया ब्लैंक में। नाउ नेक्स्ट 6, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन डैश पार्ट्स, 3 पार्ट्स। ये भी हमने डिस्कस किया था कि 3 पार्ट्स हैं, एक तो इनसाइड, आउटसाइड और सर्कल, यानी कि इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल। तो टोटल इसके 3 पार्ट्स थे, देयरफॉर हमने यहाँ पर 3 फिल किया। नाउ क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट इज line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle, which means हमने एक सर्कल लिया है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन हुई है सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट से। अब ये सेंटर है, सेंटर को हमने सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन किया तो वो रेडियस बनती है। यस, ये ट्रू है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज अगर हम कोई भी पॉइंट इस कंप्लीट सरकमफ्रेंस पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसको सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनती थी, रेडियस बनती थी, सेंटर से उसकी फिक्स डिस्टेंस होती थी। अब इसका रीज़न हम राइट करेंगे, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जितने भी पॉइंट्स अगर सरकमफ्रेंस पर हम ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगी, तो ये ट्रू था। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। अब सर्कल इन्होंने कहा है कि ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स होंगी, तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज देयर आर इनफिनिटली मैनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शो किए हैं कि इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं on the circumference of the circle and by joining them we can get infinitely chords। तो अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर बहुत सारे पॉइंट है, इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो अगर हम उन्हें ज्वाइन करें इस तरह से, अगर हम सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इन्फिनेटली मैनी कोड्स बनेंगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला हुआ था कि फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स बनेंगी, तो ये फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। अब अगर हम सर्कल को डिवाइड करें 3 इक्वल आर्क में, ईच इज अ मेजर। अब यहाँ स्टेटमेंट से ही क्लियर है कि अगर वो इक्वल आर्क हैं तो उसे हम मेजर आर्क कैसे कह सकते हैं, देयरफॉर ये फॉल्स होगा, बिकॉज on dividing a circle into 3 equal arc each part is called an arc, क्योंकि वो इक्वल आर्क है, उसमें कोई भी माइनर और मेजर नहीं है, तो इक्वल हैं तो उन्हें हम आर्क ही कहेंगे, मेजर आर्क नहीं कहेंगे। देयरफॉर इसका आंसर हम राइट करेंगे फॉल्स। तो हमने इसका रीज़न भी डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। Now fourth point, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle, which means अगर हम एक chord लें जो कि twice हो रेडियस से, chord of a circle which is twice as long as its radius। अब रेडियस से twice क्या होगा, diameter, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर हम एक सर्कल लेते हैं, सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, वो रेडियस बनती है और इसकी जो डबल होगी ये क्या बनेगा, डायमीटर, तो ये कोड डायमीटर कही जाएगी। देयरफॉर ये ट्रू है, बिकॉज द डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड हुज लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस, क्योंकि डायमीटर एक लार्जेस्ट कोड है जिसकी जो लेंथ है वो रेडियस से ट्वाइस होगी। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। अब सेक्टर एक ऐसा रीजन है जो कि कोड और आर्क के बीच में लाई करेगा, बट हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कल में 2 रेडियस और आर्क के बीच के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बिकॉज
द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई joining द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। क्योंकि आर्क और टू रेडियस के बीच के पोर्शन को हम क्या कहते थे? सेक्टर। Therefore हमने राइट किया false because the region between an arc and two radii joining the center to the end point of the arc is called a sector. Now 6. A circle is a plane figure. अब सर्कल एक प्लेन फिगर है, yes true, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था because a collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. क्योंकि कलेक्शन होगी पॉइंट्स की जिनकी डिस्टेंस फिक्स होगी एक फिक्स पॉइंट सेंटर से। अब प्लेन में फिक्स डिस्टेंस होगी फिक्स पॉइंट से, तो ये क्या बनता है? सर्कल बनता है। तो सर्कल क्या है? एक प्लेन फिगर है। देयरफॉर यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है बिकॉज अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10.1 के बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चंस डिस्कस किए। होप सो आपको एक्सरसाइज 10.1 और बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।